सो वेलकम टू एवरीबॉडी एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि अगर एस्टर के टू आइसोमर्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इट इज़ द वन एंड इट इज़ द सेकेंड आइसोमर ऑफ एस्टर। ओके, सो इसमें जो मेन मॉइटी आपका एस्टर है दिस वन। ओके, एंड इन दिस आल्सो दिस वन। ओके, बोथ आर एक्चुअली आइसोमर्स, सो इन बोथ स्ट्रक्चर एस्टर ग्रुप इज़ प्रेजेंट। ओके, सो इसमें देखो क्या है, इसमें मेथॉक्सी अटैच्ड है। अगर यहाँ पे केवल इंडिविजुअल देखोगे मॉइटी, और इसमें क्या है, एथाइल अटैच्ड है। ठीक है, और इसमें अगर इस साइड देखोगे तो इसमें क्या है, मेथॉक्सी अटैच्ड है, इसमें क्या है, एथॉक्सी अटैच्ड है। ठीक है, अब हम कैसे एस्टर आइसोमर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा, ये आपको दो स्पेक्ट्रा सपोज दैट आपको दिए जा रहे हैं, HSQC एंड HMBC। ठीक है, तो इसके ज़रिए अगर आपको टू स्पेक्ट्रा दिए जा रहे हैं और टू स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा आइसोमर इस दो स्ट्रक्चर में से है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए HSQC के बारे में कि हम इसको कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने क्या किया कि इसमें सबसे पहले ये आपका NMR का है, ये क्या है, प्रोटॉन NMR का स्पेक्ट्रा है आपका। ये कौन सा है, C13 का है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या किया कि प्रोटॉन का पूरा सॉल्व किया पहले कि आपका ये देखो क्वार्टेट है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, और दिस इज़ द सिंगलेट। ओके, तो आपको देखो इट इज़ कितने पे है, 1 पॉइंट समथिंग, 1.3 लाइक दैट। ओके, तो सबसे पहले आप करना क्या है, सबसे पहले आपको डिनोट करना है ये सारी जो इस स्प्लिटिंग पैटर्न है उसको ए टू ई तक रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ABCD करके इसको दे दिया। ठीक है, देख लो ABCD एंड E। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, एक क्वार्टेट है तो मैंने उस पर क्वार्टेट लिख दिया, ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट लिख दिया, सिंगलेट है तो सिंगलेट लिख दिया, डबलेट है तो डबलेट लिख दिया, और ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट लिख दिया। ठीक है, जैसे आप NMR स्पेक्टर को सॉल्व करते हो। ठीक है, आफ्टर दैट ये आपका C13 है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, कहाँ से चलना है, 1। ठीक है, जो आपका 160 अराउंड है, इट इज़ द कार्बन एस्टर पीक। ओके, तो हम सबसे पहले 1 2 3 करके सारा दे दिया इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैचिंग कराना है। मैचिंग कैसे कराओगे, आपको पता है कि 1.3 ये क्या है, एलिफैटिक रीजन है। ठीक है, और एलिफैटिक रीजन है, तो इससे अगर हम C13 में कहाँ पे इसका, अगर प्रोटॉन में आपका 1.3 है तो इसमें कितने पे आएगा, अराउंड 16 17 पे आएगा इस तरह से। ठीक है, हमने क्या किया, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पीक है आपका, ये E की पीक है जो ट्रिपलेट अपीयर्ड है। ठीक है, हमने क्या किया, इस पीक को मैच कर दिया इससे, तो इसको डिनोट कर दिया E6। इस 5 कौन सा है आपका, 5 है ये D वाला ट्रिपलेट। ठीक है, तो D आपका ट्रिपलेट है, जैसे हमने इसमें रिप्रेजेंट किया कि ट्रिपलेट D। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो बाई 2 कौन सा रूम आपको रूल लगाना पड़े, N+1। सो ट्रिपलेट आपका D के लिए ट्रिपलेट है, तो 5 प्रोटॉन के लिए क्या है, ट्रिपलेट। ठीक है, तो D5 मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। ओके, फिर मैंने इसको, आपको 4 को पता है कि C4 का है, C4 का, और C4 कैसा है, C4 कैसा है यहाँ पे, ये आपका ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, ये आपका सिंगलेट है। ठीक है, तो सिंगलेट आपको पता है ये आपका आता है अराउंड 52 to 55 के बीच। ठीक है, कौन सा, OCS3। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ तक कर लिया। अब बात आती है कि प्रोटॉन जो यहाँ पे है, C13 में तो पीक है बट प्रोटॉन में नहीं है। तो प्रोटॉन में ना आने का यही कारण है क्योंकि इसमें क्या है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट्स वाई इन प्रोटॉन स्पेक्ट्रम कौन सी पीक नहीं दिख रही है आपको, दिस पीक इज़ नॉट अपीयर्ड। ओके, अगर एल्डिहाइड होता है या एसिड होता तो आपको ये पीक दिख जाती। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोटॉन और C13 में एक कंबाइन करने का मतलब, हाउ यू कैन हाउ डिस्टिंग्विश्ड इन प्रोटॉन, या यू कैन से इंटरकोरिलेट बिटवीन प्रोटॉन NMR एंड C13 NMR। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैचिंग कर लिए। इससे हमें देखो, अब यहाँ पे C13 आपका HSQC, अब अगर आपको HMBC है, ठीक, इतना तो हम कर लिए, HMBC है, तो HMBC में क्या होता है, ये जो C13 का है, HMBC में C13 का पीक यहाँ पे आ जाता है। HMBC क्या करता है कि आपको पीक दे देता है कि दिट इज़ द पीक ऑफ किसका,
किसका पीक? हाँ ओके, तो यहाँ पे हमें पीक मिल गई इसका COO, ठीक है। और ये किससे देखो यहाँ पे कोरिलेशन देखो, ये CO की पीक मुझे मिली इसमें, ठीक है। और एक कोरिलेट है किससे? A से। बात समझ में आई? A इट अटैच टू द CO, तो मतलब क्या हुआ? A is attached to the CO, near CO, it is the ester, it is the A, okay। देन आप देखो B is attached from 1 minute, B, it is the B and it is attached to the, किससे अटैच्ड है ये? OCH3 से अटैच्ड है, ठीक है। कैसे? B ये आपका है, OCH3 पीक कहाँ आती है? 55 अराउंड, ठीक है। तो ये आपका क्या है? 55 अराउंड, ठीक है, मतलब 3, ठीक है। ये आपका 4 है, ये 3 है, मतलब हम इससे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका मतलब क्या हुआ कि जो C अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है? O से, मतलब मेथॉक्सी ग्रुप किस पोजीशन पे है? इस पोजीशन पे, ठीक है। चलो ये हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक मेरे से हुआ, ये आपका है C, ठीक है। इसका C का क्या है कि C का मैंने अटैच किया दिस वन, मतलब C किस पे आएगा आपका? देखो OCH3 फ्री है, यहाँ पे OCH3 फ्री है, तो इसका क्या मतलब हुआ? OCH3 आपका फ्री है, ये वन, ठीक है, ये हो गया। फिर ये एक्चुअली D वाली पीक, ये आप लाइन ना मान के, ठीक है, इससे अटैच कर दो, ये वाली अटैच है, ठीक है। तो D जो अटैच्ड है, D जो अटैच्ड है बेटा, एक किससे अटैच्ड है? D अटैच्ड है CO से, मतलब D अटैच्ड है CO से, ठीक है, कंफर्म। और E अटैच्ड है किससे? E किससे बेटा अटैच्ड है? यहाँ पे E अटैच्ड है, हाँ एक 1 मिनट, E अटैच्ड है आपसे, E अटैच्ड है 6 से, ओके, इट इज़ द E, ओके। एंड E इज आल्सो अटैच्ड फ्रॉम दिस वन, ओके। बट इसका कोई मायने नहीं, आपको जो देखना है, आपको ये फ्री है, आपको इसके अराउंड का एटमॉस्फेयर पता चल गया, ठीक है। तब ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो आइसोमर कौन सा होगा? ये आइसोमर होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर आपको कोई भी 2 आइसोमर दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो इंटरप्रिटेट आपको 2 चीज़ें ज़रूरी हो जाएंगी, HSQC, ठीक है, और HMBC। HMBC में क्या बता रहा है? इसका जैसे आपका CO के नियर कौन सा आपका स्प्लिटिंग पैटर्न है? A, ठीक है, और B, ठीक है। तो जो भी आपका एस्टर के नियर अबाउट होंगे स्प्लिटिंग पैटर्न, वो आपको पता चल जाएगा। CO आपका फ्री है यहाँ पे, ठीक है, तो CO फ्री होगा और ये बता देगा CO है कहाँ पे, कि B के नज़दीक CO है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? 2 आइसोमर इंटरप्रिटेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या है आपका? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें आपका कौन सा टोटल सिंथेसिस वगैरह ये सारे आपका वहाँ पे प्रोसेस प्रोडक्शन में चलते रहते हैं। प्रोडक्शन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, यू कैन से R&D डिपार्टमेंट। उसमें क्या है कि बहुत सारे मतलब इंटरमीडिएट सिंथेसिस या प्रोडक्ट सिंथेसिस, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आइसोमर बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, या साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है कह लो, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ें ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट आइसोमर्स, एस्टर आइसोमर्स और एनी अदर, ठीक है। तो ये तो एक आपका सिंपल मैंने एक लॉजिक या कॉन्सेप्ट दे दिया कि हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2। बात समझ में? तो ये आपका मेथड हो गया डिफ्रेंशिएट करने का एस्टर आइसोमर का, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा
प्रमोट होगा चैनल तो हम ऐसी प्रॉब्लम शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल।